बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ाहिद हूँ और आप वॉइस ऑफ पीपल पाकिस्तान देख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस व्लॉग में बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बरें मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सबसे पहले जो ख़बर है वो ये है कि कल अडयाला जेल के अंदर बुशरा बीबी की मीडिया टॉक हुई है। तो जिसमें बुशरा बीबी ने इंकशाफ किया कि जब इमरान खान साहब को ज़मान पार्क से गिरफ़्तार किया गया तो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। तो जब पुलिस गिरफ़्तारी के लिए पहुँची तो खान साहब उस वक्त सो रहे थे। खान साहब को बताया गया कि पुलिस आपकी गिरफ़्तारी के लिए आ चुकी है। तो खान साहब ने कहा ठीक है, अगर उन्हें गिरफ़्तारी चाहिए तो मैं गिरफ़्तारी दे देता हूँ, मैं नहा के आता हूँ। लेकिन पुलिस ने इस चीज़ का बिल्कुल वेट नहीं किया। वो ज़बरदस्ती खान साहब के बेडरूम में घुसे, तोड़-फोड़ की। वहाँ पे एक बुलेट प्रूफ शीशा था, वो भी तोड़ा गया और खान साहब को घसीटते हुए जो है ना बाहर लेके आए और खान साहब के मुँह के ऊपर उन्होंने कपड़ा भी डाल दिया। मतलब कि ऐसा तासर दिया गया कि जैसे ज़मान पार्क से कोई दहशतगर्द कोई बरामद कर लिया गया है। तो ये बिल्कुल एक गैर अखलाकी हरकत की थी और बिल्कुल ये हरकत इसलिए भी की थी कि भी लोग इंतशार में आए। तो वो खान साहब को अटक जेल में ले गए। जब अटक जेल में खान साहब को बंद कर दिया गया तो उसके बाद बुशरा बीबी ने कोशिश की कि भी खान साहब से मुलाकात की जाए। तो तकरीबन 8 दिन के बाद बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई गई। जब बुशरा बीबी खान साहब से मिली तो उन्होंने बताया कि खान साहब का जो चेहरा था वो उतरा हुआ था बिल्कुल, और फ़िज़िकली वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे। तो जब उनसे पूछा कि भी आप की ये कंडीशन हुई हुई है, तो खान साहब ने बताया कि मैं सो नहीं सकता क्योंकि कोई मैट्रेस नहीं था और वहाँ पे कीड़े-मकोड़े थे, नीचे फ़र्श पे सोना। और ज़ाहिर बात है कि एक बंदे ने ज़िंदगी के अंदर शाही लाइफ़ स्टाइल जो है वो एन्जॉय किया हो, तो ज़ाहिर बात है कि भी जेल के अंदर फ़र्श के ऊपर और कीड़े-मकोड़ों के अंदर सोना तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। लेकिन खान साहब ने बिल्कुल अपनी बीवी से ये बात शेयर की और आज तक वो इन चीज़ों पे बल्कि डिस्कस नहीं करते। तो वो कहते हैं कि भी अगर मैं ये डिस्कस करूँगा तो मेरी कौम जो है वो कहीं पे परेशान ना हो। तो उसके बाद बुशरा बीबी ने ये भी इंकशाफ एक किया कि जब खान साहब को पकड़ लिया गया, खान साहब को जेल में बंद कर दिया गया, तो उन्होंने अपने वुकला को कॉल्स की तो वो कॉल्स नहीं उठा रहे थे और जिसकी वजह से वो परेशान थीं और फिर वुकला को देने के लिए पैसे भी नहीं थे और काफ़ी परेशानी थी क्योंकि पीटीआई के या अपना खान साहब के जो अकाउंट थे वो मुंजमद कर दिए गए थे। तो एक तो ये बात थी। दूसरी उन्होंने जो बात शेयर की, उन्होंने कहा कि भी पीटीआई की जो क़यादत है वो प्रोटोकॉल एन्जॉय कर रही है। कोई ऐसा लगता है कि भी खान साहब की रिहाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। तो वो भी अपनी जगह पे ठीक हैं और इस पे हम अपना नज़रिया भी रख देते हैं, तज्ज़िया भी रख देते हैं कि भी देखें, जहाँ पे लीगल फ़ाइट है पीटीआई की, वो उसमें पीटीआई काफ़ी हद तक कामयाब हुई है, बल्कि बहुत ही अच्छा मतलब कि इन्होंने फ़ाइट लड़ी है और कोई नया 9 मई का सानिया ना हो और बिल्कुल सब्र से, तहम्मुल से ये आगे बढ़े हैं। और इसी महीने में जो पीटीआई को रिलीफ़ मिले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मखसूस नशिस्तों वाला, और जो इद्दत में निकाह वाला केस था उसमें और साइफ़र केस में, मतलब कि इमरान खान साहब जो हैं तमाम केसेस में बरी हो चुके हैं। कोई इनके पास ऐसा केस नहीं है जिसमें ये खान साहब को डराते थे कि आपको फांसी हो जाएगी, आपको जो है उम्र कैद हो जाएगी, आप जो है ना अपने मौक़िफ़ से हट जाएँ। वो तमाम केसेस जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। अब इनके पास कोई ख़ास केस नहीं है। ये तीसरी दफ़ा जो है इसका तोशाखाना का केस लेके आए हैं क्योंकि मकसद है इमरान खान को अंदर रखना। अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि भी ये अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो ये हुकूमत टिक नहीं पाएगी। ये मतलब कि घंटों की मेहमान होगी। तो दूसरी यहाँ पे हमारे पास जो ख़बर है वो है मखसूस नशिस्तों के ऊपर नून लीग ने रिव्यू पिटीशन डाल दी है। तो ये जो रिव्यू पिटीशन नून लीग की तरफ से आई तो इसके ऊपर काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब फ़ौरन इस पिटीशन को लगाना चाहते थे और सुनना चाहते थे। ज़ाहिर बात है कि भी पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो मंजूरी थी वो भी इन्होंने काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने करवाई थी और चीफ़ जस्टिस के जो इख्तियारात थे वो कम करवाए थे और इसमें एक अकेला चीफ़ जस्टिस फ़ैसला नहीं कर सकता। साथ वाले जो 2 जजेस हैं वो साथ उनका होना ज़रूरी है।
तो उसमें जस्टिस मंसूर अली खान साहब हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, तो उन्होंने इसकी बिल्कुल मुखालफत कर दी। उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला नहीं आ जाता, इस पटिशन को हम नहीं लगा सकते। तो जिसमें काज़ी फ़ाइज़ ईसा को सुबकी हुई और काफ़ी परेशान हुए वो, क्योंकि वो तो इसे फ़ौरन लगाना चाहते थे, और वो एडहाक जो जजेस थे वो भी इसीलिए लेके आए थे कि इसमें जो है वो अपने हम ख्याल जजेस लेके आएँ और इसके ऊपर जो है ना वो मखसूस नशिस्तों वाला जो फ़ैसला इसे रिवर्स कर सकें। तो इसमें जो मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली खान साहब हैं, उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि भी इनको वही 13 जजेस सुनेंगे जो पहले सुन चुके हैं। तो ये भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया और ये पिटीशन फ़िलहाल नहीं लग सकी। तो उन्होंने जो रिमार्क्स दिए काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने, वो ये थे कि भी क्योंकि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो छुट्टियों पे जा चुके हैं। तकरीबन काफ़ी जजेस जो हैं वो छुट्टियों पर हैं, और उन्होंने कहा कि भी जजेस के आराम से ज़्यादा जो आइन है वो ज़रूरी है। तो अगर ये पिटीशन नहीं लगती तो ये नाइंसाफ़ी होगी। यहाँ पे काज़ी साहब को बिल्कुल ये भी पता होना चाहिए कि भी जब बल्ले का निशान वापस लिया गया, तो पीटीआई ने एक रिव्यू पिटीशन डाली थी, तो वो उसके ऊपर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। आज तक वो उस पिटीशन का पता ही नहीं है कि भी कहाँ पे है। और भी पीटीआई की तरफ से रिव्यू पिटीशन डाली हुई हैं, तो वो आज तक उनके ऊपर मतलब कि नाइंसाफ़ी काज़ी साहब को नज़र नहीं आई, क्योंकि काज़ी साहब सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा लगता है कि जैसे नून लीग को ही रिलीफ़ देना चाहते हैं। वो नून लीग के ही मतलब के जज हैं। आइन के मुताबिक अगर फ़ैसले आएँ तो ज़ाहिर बात है कि भी ये जो फ़ैसले अब आना शुरू हुए हैं, ये कब के आ जाते। उससे अगली खबर जो है हमारे पास वो ये है कि भी खान साहब से अडयाला में पूछा गया मीडिया से की तरफ से कि भी आप जो हैं अपना पीपल पार्टी से इत्तेहाद कर सकते हैं, मतलब कि अदम एतमाद ला सकते हैं। तो खान साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम पीपल पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं बैठ सकते, बेशक मतलब कि हुकूमत बने या ना बने। तो ये चोर हैं, डाकू हैं, ये लटेरे हैं। तो ज़ाहिर बात है कि पहले इन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा, अब भी ये लूट रहे हैं। फिर इन्होंने पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी किया। तो ये मतलब कि चोर हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है। तो खान साहब अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल नहीं हट रहे। वो कहते हैं कि अगर मैं हुकूमत करूँगा तो मैं एक ख़ालिस हुकूमत करूँगा, मैं मतलब कि बैसाखियों पे खड़ी हुई हुकूमत नहीं करूँगा। और जैसे ही अगर पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें ज़ाहिर बात है कि भी मिल चुकी हैं, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने भी पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का ऐलान कर दिया है। ज़ाहिर बात है कि भी अब ऐवान में मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई की जो नुमाइंदगी है वो बढ़ जाएगी। और अगर 47 फार्म के ऊपर जो केसेस लगे हुए हैं, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं, अगर वो सीटें भी पीटीआई को मिल जाती हैं, तो वो जो रेशो बनती है मखसूस नशिस्तों की, वो भी पीटीआई को मिल जाएंगी। ज़ाहिर बात है कि पीटीआई जो है ऐवान के अंदर एक अक्सरियत में आ जाएगी और फिर ये हुकूमत को घर भेज सकती है। हुकूमत चंद मुझे तो लगता है कि हुकूमत मतलब कि अगले 2 से 3 माह के अंदर घर जा सकती है। तो उसके बाद बन्नू का सानिया जो हुआ उसके ऊपर खान साहब ने कहा कि भी ये जो भी मामला हुआ है, तो ज़ाहिर बात है कि इसके ऊपर एक आज़ादाना कमीशन बनना चाहिए, तो जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इसमें जो भी लोग मुलव्वस हैं उनको मतलब कि मंजर आम पे लाना चाहिए। तो फिच की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि भी ये हुकूमत 18 माह की मेहमान है, लेकिन ये तो 18 माह की बात कर रहे हैं फिच वाले। यहाँ पे ख्वाजा आसिफ को पता है कि भी अब हम काजी साहब की, क्योंकि काजी साहब ही इस हुकूमत को लेके आ रहे हैं आगे, और काजी साहब ज़ाहिर बात है उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। और ये काजी साहब को जो है अपना एक्सटेंशन नहीं दे सकते। काजी साहब घर जाएंगे और मंसूर अली खान साहब जो हैं वो आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं, और वो बिल्कुल आइन के मुताबिक जो है अभी भी फ़ैसले कर रहे हैं। तो वो आएंगे तो ज़ाहिर बात है कि भी ये जो पीटीआई की जो 47 फार्म के ऊपर इन्होंने सीटें ले ली हैं, वो भी सारी वापस आ जाएंगी और पीटीआई जो है इक़्तिदार में आ जाएगी।
तो ख्वाजा आसफ़ का जो बयान है वो उन्होंने कहा मैं तो इसे देख रहा हूँ कि भी 10 से 12 दिन के अंदर ये तमाम जो मुआजरा है ये हुकूमत मतलब कि कहाँ पे खड़ी है, कितने दिन चल सकती है, 10 से 12 दिन में ये वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा जी, जो सबसे बड़ी ख़बर है वो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट की जो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं, उन्होंने ट्रिब्यूनल के जो जजेस थे, जो मलिक शहज़ाद ने जिनको अपॉइंट किया था, तो उसके लिए ज़ाहिर बात है कि भी मलिक शहज़ाद के ऊपर ये बरहम थे। अपना काज़ी साहब भी उन्होंने सोचा कि काज़ी अपना मलिक शहज़ाद को सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं और अपने हम ख्याल जो है यहाँ पे चीफ़ जस्टिस लेके आते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और उनसे फिर अपनी मर्ज़ी के जजेस लगवाएंगे और अपनी मर्ज़ी से हम फिर जो है इस हुकूमत को जो है ना आगे लेके चलेंगे। तो जस्टिस आलिया साहिबा के साथ अपना इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई, तो आलिया साहिबा ने जस्टिस आलिया साहिबा ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि भी जो जजेस इलेक्शन कमिश्नर लगवाना चाहते थे उन्होंने इससे इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो जजेस पहले ही इस पे काम कर रहे हैं वही काम करेंगे, नया जज कोई नहीं लगाया जाएगा। ज़ाहिर बात है अब ये जो जजेस हैं ये आइन के मुताबिक फ़ैसला करने वाले हैं, और जब ये आइन के मुताबिक फ़ैसला करेंगे तो यहाँ पे जो नवाज़ शरीफ साहब की सीट है वो भी जाएगी, मरीम नवाज़ की सीट जाएगी। तो ये हुकूमत बिल्कुल मतलब कि यूँ कह लें कि भी अगर ज़रा तेज़ी से इसके ऊपर 1 महीने में या 2 महीने के अंदर जजेस इसका फ़ैसला कर देते हैं तो ये 1 या 2 महीने की मतलब कि हुकूमत है सारी ये जो इंजॉय कर रही हैं अपना मरीम नवाज़। और जब से आलिया हमज़ा ने इस पे इनकार किया है उनके मनपसंद जजेस तैनात करने पे, तो उस पे जो अपना मरीम नवाज़ का रिएक्शन आया, तो उन्होंने कहा कि भी आप के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। अगर कहने का मकसद तो यही था कि भी आप हमारे हक़ में फ़ैसला करें, अगर हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं करते तो आपके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। मतलब कि ये खुली धमकियाँ थी जजेस को। तो ये बिल्कुल जस्टिस नीलम आलिया साहिबा जो हैं वो इस वक्त जच गई हैं इसके ऊपर, और वो उन्होंने एक स्टैंड ले लिया है और वो बिल्कुल आइन के मुताबिक ही चलेंगी। जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।